बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स डे 1 ऑफ वीक 1 यूनिट नंबर 1 ऑपरेशन और सेट्स। बेटा मैंने आप लोगों को इसके नोट्स जो थे वो प्रोवाइड कर चुकी हूँ और आज मैं आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दूंगी और थोड़े से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके बारे में आपको मैं क्लियर करूँगी। सबसे पहले आपके पास वर्ड है सेट, SET सेट। आपके नोट्स में आपको मैंने प्रॉपर डेफिनेशंस, प्रॉपर हेडिंग और प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ इसको मैंने मेंशन किया। व्हाट इज़ अ सेट? कलेक्शन। जैसे वाटर सेट होता है, टी सेट होता है, वाउल सेट होता है, सिटीज़ नेम सेट होता है, स्प्रिंग सीजन नेम सेट होते हैं। यानी कि वेल डिफाइंड, यानी कि इनको प्रॉपर तौर पर डिफाइन किया जाता है। साथ एक वर्ड आता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन होता है नॉट सेम, बिल्कुल डिफरेंट जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं सेट कहते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स, ये प्लस माइनस हो गए, मल्टीप्लाई डिवाइड, इन सब को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कर लें आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 2 3। ठीक है, आपके पास कोई भी आपके पास आ जाता है, जैसे प्रोविंसेस आ गए। प्रोविंसेस में आपके पास आ जाता है पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान। यानी ये इस तरह आपके पास जो होता है ये प्रॉपर जब मेंशन किया जाता है तो इनको हम क्या कहते हैं? सेट्स। अब इसमें जो चीज़ें आपके पास यूज़ होती है, जैसे कि ये आपके पास है या ये हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं मेंबर्स, MEMBERS मेंबर्स कहते हैं, या आप इनको हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ELEMENTS। ठीक है जी। सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन हो गई सेट की, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। N इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। P आपके पास आ गया प्रोविंसेस ऑफ द पाकिस्तान, और इसमें जो वर्ड टर्म यूज़ हुए होते हैं उनको हम मेंबर्स या एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसी पेज पे आपके पास सबसे पहले मेंशन हुआ होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है NATURAL, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या होता है कि आपने इसको कहाँ से शुरू करना है? N, और स्टार्टिंग होता है ये 1 से, 1 2 3 अप टू सो ऑन। सेकेंड आपके पास होता है होल नंबर, जो इस टाइम हम इस चैप्टर में यूज़ भी करेंगे और फर्दर आगे ये यूज़ होता जाएगा। होल नंबर आपका शो होता है W से, और ये स्टार्ट होता है आपके पास 0 1 2 3, यानी कि आपके पास नेचुरल नंबर में सिर्फ 0 ऐड कर दे तो ये होल नंबर होता है। Z आपके पास होते हैं इंटीजर्स, INTEGERS इंटीजर्स, और ये आपके पास होते हैं Z से, और ये आप स्टार्ट करते हैं 0। सेपरेट भी करके लिख सकते हैं, जैसे एक साइड पे प्लस कर दें, इधर साइड पे माइनस कर दें, या आप इनको कंबाइन भी करके लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता। फिर आपके पास आ गए जी प्राइम नंबर, PRIME। प्राइम नंबर्स किसको कहते थे? जो सिर्फ अपने ऊपर डिवाइड होते हैं, वो किसी और के ऊपर डिवाइड नहीं होते, लाइक 2 3 5 7 11 13 अप टू सो ऑन होते हैं। फिर आपके पास होते हैं जी ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास होते हैं O से स्टार्ट होते हैं, और O के बाद आपके पास शुरू होते हैं ये 1 3 5 7 9 11 एंड अप टू सो ऑन होते हैं। इसके बाद इवन नंबर जो 2 के डिविजिबल होते हैं, 2 के टेबल पे प्रॉपर डिवाइड हो जाते हैं, तो ये आप शो करते हैं E से। इसमें 0 इंक्लूड है बिल्कुल, 2 4 6 8 अप टू सो ऑन। इसके बाद आपके पास जो सबसे बड़ा सेट आता है वो आपके पास आता है रैशनल नंबर्स का, RATIONAL। रैशनल नंबर्स जो होते हैं ये वो नंबर्स होते हैं, इसको Q से शो करते हैं, और ये आपके पास ऐसा होता है P एंड Q सच दैट P बाई Q आपके पास जो होता है बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स, एंड Q जो होता है वो आपके पास 0 के इक्वल ना हो। जैसे कि ये आपके पास नंबर है 3/0, ये रैशनल नहीं है, ये इरेशनल है, ये नहीं। जैसे आपके पास हो गया 3/6, आपके पास हो गया 4/5, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स कहते हैं।
ठीक है जी, यहाँ तक तो आपके पास होगी सेट की डेफिनेशंस और आपके सेट्स की। अच्छा, अब जब फर्दर आपने डेफिनेशंस पढ़ी, वो आपके पास वर्ड आया प्रॉपर सबसेट, PROPER सबसेट। अभी मैं आपको इसमें सबसे पहले आपको बताती हूँ सबसेट क्या होता है, उसके बाद मैं आपको इसकी टाइप्स बताऊँगी, ठीक है। सबसेट कहते हैं एक तरह से तहत, मातहती सेट को कहते हैं, तहती। जिसे सपोज कर लें आप, आपका नंबर है A इज़ इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। और अगर आपको मैं इस तरह कह दूं कि अगर आप इसके सबसेट बनाएं तो आप इस तरह बनाएंगे, एम्प्टी सेट हर एक का होता है 1 2 3 1 2। एक कॉन्सेप्ट इसका ये भी है और एक और मैं आपको भी बताऊंगी। जब दो सेट आपके पास आते हैं 1 3 2 3, देन आपके पास आ जाता है 1 2 3। एक तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है इसका कि आपके पास ये सबसेट की टाइप में आता है प्रॉपर सबसेट। दूसरा आपके पास ये है, सपोज कर लें आपके पास है ए, ये मेरे बेटा आप लोगों को डेफिनेशन जो प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो आपके नोट्स में आपको मैंने प्रोवाइड की हुई है। सपोज कर लें आपके पास है सेट 1 2 और 3, ठीक है। दूसरा सेट आपके पास है बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। अब आप मुझे बताएं कि इसके नंबर ये सेम है, ठीक। हम ये कह सकते हैं कि A इज़ आ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। हम ये नहीं कहेंगे कि B इज़ आ सबसेट ऑफ A, हम सिर्फ ये कहेंगे A इज़ आ सबसेट ऑफ B। इसकी रीज़न क्या है कि इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो B एलिमेंट के अंदर मौजूद हैं, जबकि B के तमाम एलिमेंट A के अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि 4 जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन 1 2 3 1 2 3 सेम है, इसलिए हम ये कहते हैं इफ़ इज़ A इज़ आ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या थी आपके पास, जो आपकी बुक में भी मेंशन है। इफ़ A एंड B आर टू सेट्स, जैसे A एंड B आपके पास टू सेट्स हैं, एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, जैसे 1 2 3, हर एलिमेंट इज एन आल्सो एलिमेंट ऑफ द सेट B, जैसे 1 2 3, बट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट B, जैसे कि सेट B का ये एलिमेंट इसका नहीं है, तो हम ये कहते हैं A इज़ आ सबसेट ऑफ B। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट क्या आपने नोट करने, पहली बात, एवरी सेट इज़ आ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, जैसे यहाँ पे ये मैंने आपको मेंशन करके दिखाया। पहली बात, हर सेट अपना ही सेट का सबसेट होता है। ये पहली पॉइंट क्या किया, एवरी सेट इज़ आ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज़ आ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये आ गया। सेकंड पार्ट क्या क्या, एम्प्टी सेट। सेकंड पॉइंट क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, नल सेट इज़ आ प्रॉपर सबसेट। देखें जी, ये रहा एम्प्टी सेट, हर एम्प्टी सेट इज़ आ प्रॉपर सबसेट ऑफ, यानी हर एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट ज़रूर होता है। सबसेट में से भी हम मेंशन करेंगे तो प्रॉपर सबसेट को आपने ज़रूर मेंशन करना है। ऑफ नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि ये आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट था। थर्ड पॉइंट आपके पास, इसके बाद अब आता है आपके पास, यहाँ तक आपकी बात क्लियर हुई। थर्ड आपके पास आता है स्टार्ट, इम्प्रॉपर सबसेट, IMPROPER, इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा जी, आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए, जो आपके पास बुक मेंशन है, उसमें आपके पास है इफ़ A एंड B आर टू सेट्स and say set A is a subset of set B and B is also a subset of set A, then A is the improper set of set B। अब आप इसको इस तरह समझिए, लेट्स सपोज A is equal to 1 2 3। जब मैं आपको कह रही थी ना कि सबसेट की टू टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रॉपर, एक होती है आपके पास इसके बाद इम्प्रॉपर। आप इसका कॉन्सेप्ट को इतना इजी लें यहाँ से कि आपने इसको लिखा एम्प्टी सेट, हर वो भी मेंशन कर दिया कि एम्प्टी सेट हर हाल में हर एक का सेट होता है, फिर 1, फिर ये 2 3 1 2 1 3
और 2 3, और अब आपके पास आ गया 1 2 3। तो हमने क्या कहा कि सेट ए सेट बी का सबसेट, यानी इनके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ सेम होते हैं। तो ये वाला जो होता है ये आपके पास इम्प्रॉपर सबसेट है, और ये जो बाकी हैं ये सारे आपके पास क्या हो गए, ये आपके पास हो गए प्रॉपर। इस तरह आप इसको इजीली समझ लें। या अब आपके पास इस तरह करना है जिसमें आपकी डेफिनेशन मेंशन है। तो ए आपके पास है जी 1 2 3, तो बी आपके पास क्या होगा 1 2 3। तो हम इसको कहेंगे कि ये दोनों एलिमेंट्स इसके बिल्कुल सेम हैं, तो ये आपके पास एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हैं। इसमें जो आपके पास पॉइंट आगे टू बी नोटेड है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट। ये भी मैंने पहली बात कह दी थी बेटा आपको कि ऑल द सबसेट ऑफ सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, यानी कि एक्सेप्ट इटसेल्फ का मतलब क्या है, जैसे ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि ये सब प्रॉपर है और ये आपके पास इम्प्रॉपर है, ये आपको सबसे पहले मेंशन दे दी थी। सेकेंडली आपसे कहा था कि हाउ टू राइट अ सबसेट, ये आपने तरीका सीखी। सबसे पहले हाउ टू राइट अ सबसेट, इसका तरीका सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले आपने लिखना होता है एम्प्टी सेट लिख दें, ये इस तरह करके 5 लिख दें, जो दिल चाहता है वो आप लिख लें। उसके बाद सिंगलटन सेट किसको कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं जिसमें एक नंबर मौजूद होता है, जिसमें एक नंबर हो ये भी सिंगलटन है। जैसे 2 मौजूद है ये भी सिंगलटन है, ये 3 मौजूद है ये भी आपके पास सिंगलटन सेट होता है। ठीक है जी। एवरी सेट इज़ द इम्प्रॉपर सेट ऑफ इटसेल्फ, मैंने अभी आपको पहले ही मेंशन कर दिया। ये भी लिखते हैं 1 2 1 3 2 3, और ये हमने इसको भी इसके अंदर लिख दिया। ये आपका मेथड है कि हाउ टू राइट अ सबसेट, ये मेथड है आपके पास। ठीक है। सेकंड आपके पास है एवरी सेट, हो गया आपके पास ये पॉइंट। देयर इज़ नॉट प्रॉपर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट, कल आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में ये आ सकता है कि आपके पास कौन सा ऐसा है जिसका कोई प्रॉपर सेट नहीं बनता, तो वो आपके पास है एम्प्टी सेट। क्योंकि एम्प्टी सेट को तो आप दोबारा जब लिख लोगे वैसे ही, तो वो तो इम्प्रॉपर बन जाएगा, इसलिए इसका कोई प्रॉपर सेट नहीं होता, नॉट अ प्रॉपर सबसेट। और देयर इज़ ओनली वन प्रॉपर सेट ऑफ द सिंगलटन सेट। और अगर आप सिंगलटन सेट की बात करते हैं, तो सिंगलटन सेट ये भी ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के पास कि बताएं किसका एक एम्प्टी सेट होता है। सपोज लेट ए इज इक्वल टू 5, ये एक सिंगलटन सेट है, तो इसका जो प्रॉपर सबसेट होगा वो क्या होगा, इसका प्रॉपर सबसेट होता है एम्प्टी सेट लाइक दिस, बस। ठीक है।